आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में जारी किया है अलर्ट। ये बड़ी खबर है, कोविड के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में जारी किया है अलर्ट और साथ ही प्रदेश में नए वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अब सरकार मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रही है। संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें, ये साफ तौर से कह दिया गया। एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, चुनौती भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है प्रशासन के सामने। राज्य सरकार ने कोविड के सभी नियमों का पालन करने की लोगों से अपील की है। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ देहरादून से मेरे सहयोगी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं चलती हूं। विनोद, अब लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ये चुनौती है सरकार के सामने भी। क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं ताकि नए वेरिएंट को बढ़ने से रोका जा सके? बिल्कुल दीपा, देखिए अब एक चुनौती राज्य सरकार के सामने ये बढ़ गई है कि जिस तरह से अब कोविड के मामलों में इजाफा होता जा रहा है, उससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि अब तमाम जितने भी उत्तराखंड की चेक पोस्ट हैं, उसमें आने वाले लोगों के लिए कोई बाध्यता नहीं है, सभी लोगों के लिए छूट दे दी गई है। और ऐसे में अब बढ़ती कोविड के मामलों को लेकर अब एक बार चुनौती फिर से बढ़ने लगी है। और क्योंकि अभी यानी 3 दिन पहले ही भारतीय वन अनुसंधान केंद्र में करीब 11 मामले आए हैं, जिसमें वन अधिकारी जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके ठीक अलावा कुछ ऐसे मामले हैं उत्तराखंड के जो अलग अलग हिस्सों से कोविड पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, जिसके चलते अब राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में एडवाइजरी जारी की गई है। प्रदेश के तमाम जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी सैंपल्स हैं उनको, जितने भी कोविड के पॉजिटिव सैंपल्स हैं, तमाम लैब में भेजे जाए, ताकि जो नया वेरिएंट का एक स्वरूप है उसको पता लगाया जाए कि आखिरकार कितना खतरनाक ये नया वेरिएंट हो सकता है। लिहाजा राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है कि बहुत बड़ी चुनौती भी है कि नए वेरिएंट के बारे में पता चल पाए कि किस तरीके का है, क्या इसका स्वरूप है, कैसे इसको रोका जा सकता है। ये बहुत बड़ी चुनौती। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर आऊंगी। आगे बढ़ते हैं। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों पर जोर दे रही हैं। और इसी सिलसिले में शनिवार को प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के साथ बैठक की। जेपी नड्डा के आवास पर हुए मंथन में माना यह जा रहा है कि उत्तराखंड के कई मुद्दों पर चर्चा हुई और रणनीति बनाई गई, जिसमें उत्तराखंड का मौजूदा सबसे गर्म मुद्दा देवस्थानम बोर्ड भी शामिल रहा। इस पर भी लगातार मेरे सहयोगी विनोद बने हुए देहरादून से, उन्हीं के पास एक बार फिर से चलती हूँ। विनोद, अब देखिए दिल्ली में मौजूदगी है सीएम पुष्कर सिंह धामी की, क्या कुछ लग रहा है देवस्थानम बोर्ड को लेकर आने वाले 1-2 दिन में कोई अंतिम आखिरी फैसला आ सकता है निकल करके? बिल्कुल दीपा, देखिए कल देर रात एक हाई लेवल की बैठक उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और उसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, ये तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए थे। चुनावी एजेंडे और तमाम रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन तो हुआ ही है। और इसके अलावा अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें, क्योंकि एक बड़ी टेंशन राज्य सरकार के सामने देवस्थानम बोर्ड है, उसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन तीर्थ पुरोहितों का हकूकधारियों का चल रहा है। और 30 नवंबर तक राज्य सरकार ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया है कि इस बोर्ड को लेकर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और जानकारी ये भी मिल रही है कि सूत्रों के अनुसार कि बोर्ड को भी राज्य सरकार भंग कर सकती है। तमाम उस देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और तमाम जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्ता की है और तमाम दिशा निर्देश भी इस बोर्ड को लेकर दिए गए हैं। और ये भी एक अलग बिंदु है, चुनावी रणनीति है, क्योंकि 2 से 3 महीने के बीच में दीपा अब उत्तराखंड में इलेक्शन होना है, उसको लेकर चुनावी मंथन इस बैठक में किया गया है। और आगामी 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचेंगे, एक विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगे। उस कार्यक्रम को लेकर भी रूपरेखा इसमें रखी गई है, बताया गया है। और ठीक है, वैसे तो अलग अलग मसले हैं चुनाव के लिहाज से जो बहुत जरूरी है, जिन पर चर्चा करना, रणनीति आगे बनाना, लेकिन सबसे गर्म मसला ये है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्या होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अपने दौरे के पहले दिन महामहिम हरिद्वार
बिहार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, जिसको लेकर शांति कुंज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति करीब 5 घंटे का वक्त बिताएंगे और इस दरमियान वो पतंजलि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और एक नए भवन का शिलान्यास भी करने वाले हैं। उनका ये दौरा बेहद अहम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शामिल होने वाले हैं और परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में वो गंगा आरती में भी आज शामिल होंगे। यहाँ रात्रि प्रवास के बाद वो अगले दिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार जाएंगे। अब इसी पर हरिद्वार से मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जुट चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलती हूँ। अंकित, महामहिम वहां पर पहुंचने वाले हैं, कितने बजे पहुंचेंगे? आज का उनका क्या खास कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से बताएं। जी दीपा, अगर हम आज की बात करते हैं तो अब से कुछ मिनटों बाद यानी कि 9:30 बजे का करीबन वक्त हो चुका है, 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे के बाद में राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर लैंड करेगा और उसके बाद में जो कार्यक्रम की शुरुआत होनी है वो पतंजलि के जो है इसी जो यूनिवर्सिटी परिसर से होनी है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति जब पहुँचेंगे तो उसके बाद में सबसे पहले जो दीक्षांत समारोह है और नवनिर्मित जो है कैंपस है उसका जो है एक तरीके से शुरुआत करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में दीक्षांत समारोह होगा। वो करीबन 2 घंटे तक कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद में राष्ट्रपति जो है थोड़ा और वक्त यहीं पर जो है इसी परिसर में बाबा रामदेव के साथ में गुजारेंगे। और उस दौरान जब ये कार्यक्रम चल रहा होगा तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो मौजूद होंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश उत्तरांचल के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे, तमाम जो नेता यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन ये दौरा महत्वपूर्ण इस वजह से क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि इस कार्यक्रम के बाद यहाँ से चले जाएंगे। जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर करीबन 4-5 घंटे बिताने के बाद में जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शाम को गंगा आरती भी करेंगे ऋषिकेश में जाकर के परमार्थ निकेतन पे और वहां पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। इस तरीके की जानकारियां सामने आई हैं और कल फिर राष्ट्रपति का एक कार्यक्रम है। वैसे तो अगर बात करें राष्ट्रपति का जो दौरा है वो जो बहुत ज़्यादा उसको राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो है यहाँ पर बाबा रामदेव के साथ में राष्ट्रपति आएंगे और उसके बाद में जो कई और जो नेता मौजूद होंगे तो बात जरूर होती है कि हाँ उत्तराखंड का विकास क्या हुआ। तो इस सिलसिले में जो है हमने बाबा रामदेव से भी बातचीत की है, उन्होंने भी अपने जो है कई योजनाओं के बारे में जिक्र किया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कुछ देर बाद बाबा रामदेव से जो मैंने बातचीत की है वो भी सुनवा सके, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपनी योजनाओं को, जिसमें उन्होंने ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो वो कदम उठाने जा रहे हैं उसका जिक्र किया, लेकिन उसके साथ ही में उत्तराखंड का चुनाव हो, यूपी चुनाव हो, उनसे जुड़ी हुई भी कई अहम जानकारी हम लोगों के साथ साझा की हैं। तो बाबा रामदेव का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो समसामयिक जो मुद्दे हैं यानी कि जो करंट इश्यूज पर अपनी राय रखते हैं वो भी जो है हम उन्होंने कही है। और निश्चित तौर पर एक चीज मैं उसमें जरूर जोड़ देना चाहूंगा, बाबा रामदेव ने उत्तराखंड चुनावों को लेकर के, यूपी चुनावों को लेकर के एक अपना आकलन भी पेश कर दिया है। क्या है, दिलचस्प होगा वो सुनना, तो वो भी जो हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है जिसमें पहुंचेंगे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद। बिल्कुल अंकित, क्या कुछ कहते हैं सभी दिग्गज, वो रामदेव हो या फिर खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा भी अपने आप में बहुत अहम हो जाता है और कहीं ना कहीं चुनाव से कनेक्ट हो भी जाता है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड से शुक्रवार को उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग कर रहे तीर्थ पुरोहितों ने जगह जगह प्रदर्शन करके अपना विरोध जाहिर किया। आपके सामने तीर्थ पुरोहितों के विरोध की 4 तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें नाराज तीर्थ पुरोहित अपना विरोध दर्ज कराते हुए साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। कहीं सड़क पर मार्च निकाल करके विरोध हो रहा है तो कहीं पर हाथों में बैनर लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए एबीपी गंगा के साथ।